जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का 28वां अध्याय, जिसमें बताया गया है कि कार्तिक माह में अपने भक्तों पर भगवान श्री विष्णु किस प्रकार से कृपा करते हैं, कैसे एक साधारण सा भक्त भी भगवान विष्णु की कृपा पाकर मोक्ष को पा जाता है। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पिछले जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे वो भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ में द्वारपाल हुए हैं। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्रह्मांड पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे और नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया, जहां पर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की और यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसे जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद के से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वो भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय गजराज कार्तिक में स्नान के लिए गंड नदी में गया और उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वो स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो और कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो और तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को पाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है, ना तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे द्वारा बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी ने कहा, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वो दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी सुनाता है, वो जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास में कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी
जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पुष्कर जी छोड़ने गया। रास्ते में माँ से कहा कि माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। भगवान जी की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला कि बुढ़िया माई दरवाजा खोल। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया कि और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण को भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर उन्हें प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया और आश्विन के महीने में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार पर भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया। माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं पाया। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा यही तुम्हारी माँ है। वो चरणों में गिर गया और उसने माँ को घर चलने के लिए कहा। सारे सामान के साथ उन्हें घर ले गया। सासू माँ के ठाठ बाट देखकर बहू के मन में भी लालच आया। उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर जी छोड़ आया, परंतु बहू की माँ को धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप और लक्ष्मी की तरह चंचल होनी चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा कि अब माँ को ले आओ। तब जमाई अपनी सास को लेने गया। उससे वो कहीं नहीं दिखाई दी। लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि यही तुम्हारी सास है। ये धर्म कर्म कुछ करती नहीं थी, खाती थी और सो जाती थी, जिसकी वजह से गधी की योनि में चली गई। जमाई गधी की योनि में ही उसे अपनी सास को बांध कर घर ले गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। पति ने कहा कि तेरी माँ लालच की वजह से गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि वापस मिलेगी। तब बहू ने वैसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को आपने दिया वैसा सभी को देना। जो भी कहानी को सुन रहे हैं, हुकारा भर रहे हैं, सारे परिवार को देना। सब पर कृपा करना। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन।
बिन तुलसी हरि एक न मानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। ये कार्तिक मास की कथा आपने सुनी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।